गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मधु कच्छारा आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 3 संधि पढ़ रहे हैं। पाठ 3 संधि का अर्थ है मेल या जोड़, यानी दो शब्दों के मिलने पर शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ विकार आ जाता है, यह संधि होती है। बच्चों, विकार का अर्थ परिवर्तन। जैसे बच्चों हिम प्लस आलय, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है म, और इसी तरह दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है आ। तो म में अ मिला हुआ है और आ में आ की मात्रा मिली हुई है, तो इन दोनों को मिलाने से हिमालय, आ की मात्रा को म के साथ मिलाने से आ बन गया। इसी तरह बच्चों नर प्लस ईश, नरेश, जैसे र में अ मिला हुआ है और ई में ई की मात्रा है, अ और ई मिलकर ए बना। र के पर ए की मात्रा लग जाएगी और इसको हम नरेश कहेंगे। इसी तरह बच्चों वर्णों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि से बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे परोपकार, परोपकार को हमने अलग करके लिखा पर प्लस उपकार। बच्चों, यह आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं संधि के भेद। बच्चों, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आ रहा है आपके स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है, मैं आपको समझाती हूँ। दो स्वरों के मिलने से जो विकार आता है या परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस ईश, महेश। अब बच्चों देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बच्चों, अब हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में हर्ष या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे आ, ई, उ बन जाते हैं। चाहे वह अ प्लस अ हो तो आ बनेगा, आ प्लस अ हो तो आ बनेगा, आ प्लस आ हो तो भी वह आ ही बनेगा। बच्चों, जैसे हिम प्लस आलय। बच्चों देखिए, म में आ मिला हुआ है और आगे आ है तो यह बड़ा आ बन जाएगा, हिमालय। इसी तरह बच्चों मुनींद्र, मुनींद्र में ई प्लस ई, मुनि प्लस इंद्र, तो इसमें न में ई की मात्रा है और ई है आगे, तो ये दोनों मिलकर बड़ी ई की मात्रा बन जाएंगे मुनींद्र। इसी तरह बच्चों रजनीश, रजनी प्लस ईश, इसमें न पर ई की मात्रा बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनेंगे, तो रजनीश। बच्चों, यह आपको समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं उ प्लस उ, तो दोनों मिलकर भी बड़ा उ ही बनेगा। जैसे सुक्ति, सु छोटे उ की मात्रा है और उ देखिए बच्चों, तो यह आगे चलकर बड़े उ की मात्रा में बदल जाएगा, सुक्ति बन जाएगा। बच्चों, अब हम आगे पढ़ रहे हैं इसका दूसरा भेद गुण संधि। इसमें बच्चों देखिए, अ या आ के बाद अगर ई और ई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। उसी तरह बच्चों उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है, तथा री आए तो अर में बदल जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे अ प्लस ई ए बना, जैसे नर प्लस इंद्र, तो र के साथ अ है और ई की मात्रा ई है आगे, पहले शब्द में प्रथम वर्ण ई है तो यह नरेंद्र बन जाता है। इसी तरह बच्चों आगे देखिए, आ प्लस उ ओ बन जाता है। जैसे महोत्सव, महोत्सव महा प्लस उत्सव, इसमें देखिए बच्चों आ की मात्रा है, हा पर आ की मात्रा है और आगे देखिए उ है, तो ये दोनों मिलकर बड़ा
ओ बन जाएगा ओ महोत्सव। इसी तरह बच्चों देखिए आगे आ प्लस री, तो यह अर में बदल जाएगा। जैसे महा प्लस ऋषि, तो यह महर्षि बन जाएगा। आ हा पर ह पर आ की मात्रा है और री, ये दोनों मिलकर महर्षि बन जाएगा। बच्चों यह आपको समझ में आ गया है। वृद्धि संधि में बच्चों इसके कुछ नियम हैं। अ और आ के बाद ए और ए आए तो दोनों मिलकर बड़े ए बन जाता है। इसी तरह ओ और ओ हो तो ओ हो जाता है। देखिए बच्चों जैसे अ प्लस ए, तो इसका उदाहरण है 1 प्लस 1 एक एक बनेगा। इसी तरह आ प्लस ए बनेगा। तथा प्लस ए तथे। इस तरह बच्चों अ प्लस ओ हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों दंत प्लस औष्ठ दंतोष्ठ, बड़े ओ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह बच्चों अ प्लस ओ होगा तब भी परम प्लस औषध, इसमें भी 2 मात्रा ही लगेगी, परमौषध। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब हम यण संधि पढ़ेंगे। बच्चों यण संधि के भी इसी तरह कुछ नियम है। ई और ऊ और री के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ई का य और ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे बच्चों देखिए ई और अन्य स्वर आए तो यह हो जाता है। जैसे बच्चों अति प्लस अधिक, तो देखिए बच्चों ती में ई की मात्रा है और तो इसकी मात्रा अ के साथ मिलके यह बनेगा और त आधा हो जाएगा, तो यह अत्यधिक। इसी तरह बच्चों ऊ और अन्य स्वर आए तो वह बन जाता है। देखिए बच्चों अनु प्लस अय, तो न और ऊ की मात्रा हटके वह बन जाएगा, तो न आधा हो जाएगा और वह पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा अन्वय बन जाएगा। बच्चों री प्लस अन्य स्वर मिलके र बन जाता है। जैसे मातृ प्लस आनंद, तो बच्चों री की मात्रा हटके त प्लस र मतलब त्रा बन जाएगा, तो यह मात्रानंद। इसी तरह बच्चों पितृ प्लस आज्ञा, तो त्री से मात्रा हटके त प्लस र, तो पित्राज्ञा बन जाएगा। इसे हम यण संधि कहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि के भी इसी तरह कुछ नियम है। ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय और ए का आय और ओ का अव तथा ओ का आव हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे बच्चों ए प्लस अय बन जाता है। देखिए बच्चों ने प्लस अन नयन। इसी तरह बच्चों ए प्लस आय बन जाता है। ने प्लस अक नायक। इसमें ऊपर की मात्रा ने की मात्रा इसमें आ जाएगी और नायक बन जाएगा। ओ प्लस अव बनेगा। जैसे भो प्लस अन भवन। इसी तरह बच्चों ओ प्लस आव बनेगा, पो प्लस अक पावक बन जाएगा। बच्चों यह आपको समझ में आ गया है। अब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। बच्चों व्यंजन संधि में जिन ध्वनियों में संधि हो रही है उनमें एक दो या दोनों व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे बच्चों जगत प्लस ईश जगदीश। इसमें देखिए बच्चों त प्लस ई मतलब व्यंजन और स्वर का मिलान हो रहा है। देखिए बच्चों इसके उदाहरण त प्लस ल बन जाता है, एक आधा ल और एक पूरा ल। तो देखिए बच्चों तत् प्लस लीन तल्लीन। आगे देखिए बच्चों म प्लस य। इसमें भी म हलंत है, मतलब ये आधा है, और तो सम प्लस योग संयोग बनेगा। इसी तरह बच्चों देखिए ई प्लस छ तो इच्छ, तो वी प्लस छेद विच्छेद। इसी तरह बच्चों देखिए म हलंत है तो यह भी आधा है और इसके साथ म पूरा मिला तो सम प्लस मम बनेगा और सम प्लस मान सम्मान। इसी तरह बच्चों देखिए त हलंत ग प्लस ग गग, सत प्लस गति सदगति। आगे देखिए बच्चों व्यंजन प्लस व्यंजन से किस तरह संधि बनती है। म हलंत है क तो सम प्लस कल्प संकल्प। म प्लस ह तो संहार। त प्लस न त हलंत है तो न, इसमें उत प्लस नति उन्नति।
म हलंत है तो इसमें प्लस य करेंगे तो यह संपूर्ण। त प्लस झ बनेगा तो देखिए बच्चों उत प्लस ज्वल उज्ज्वल बन जाएगा। अब देखिए बच्चों हम आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी कुछ नियम है। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों यह इसकी परिभाषा है। अब आप उदाहरण देखिए, यश प्लस ज्ञान यशो ज्ञान। इसी तरह बच्चों दु प्लस चरित्र दुष्चरित्र, नि प्लस आशा निराशा, नि प्लस चिंत निश्चिंत, मन प्लस रंजन मनोरंजन। बच्चों मैंने यह आपको विसर्ग संधि भी समझा दी है। बच्चों हमने संधि पढ़ ली है, अब आपको इसके नियम समझ में आ गए हैं, लेकिन हमें नियम के साथ अभ्यास की भी जरूरत रहती है। इसलिए हमें हमेशा इसका अभ्यास करेंगे तो सही संधि पढ़ना और समझना आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।